नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक्स। सबसे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, मैं आपके साथ वीडियो नहीं ला पाया हूं और आने वाले एक हफ्ते तक भी शायद मैं वीडियो नहीं ला पाऊंगा। जैसा आप जानते हैं, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है और अभी भी मैं आपके साथ इस अंदाज में वीडियो ला रहा हूँ। आज बैठकर वीडियो ला रहा हूँ, तो उसके पीछे रीज़न है कि मैं खड़ा होकर वीडियो नहीं बना सकता अपने ऑफिस में। सो मैं आज इस प्रेजेंटेशन को इसी तरीके से प्रेजेंट करूंगा और डिस्कस करेंगे हम। और वीडियो थोड़े से एक हफ्ते के लिए डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा। बाकी देखते हैं जैसे प्रभु की इच्छा। अब सबसे पहले निफ्टी के ऊपर आते हैं, बहुत शॉर्ट एंड क्विक रिव्यू लेते हैं, आज का पूरा एनालिसिस ले लेते हैं। देखिए, निफ्टी जो है हम देख पा रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से, जिसका हमने डिस्कशन यहाँ पे किया था कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ से बाउंस तो कर चुका है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लास्ट 3 दिन की अगर आप चाल देखेंगे, जो कि ये वाली चाल थी, अगर आप इस चाल को नोट करेंगे, मैं इस चाल को जरा ड्रॉ करता हूं, दिस वन, जो लास्ट 3 दिन की चाल है, ये चाल सेटिस्फेक्शन वाली चाल नहीं है, बिकॉज इसमें खाली लार्ज कैप मूव करे हैं, स्मॉल कैप में बड़े मूव नहीं आए, स्मॉल कैप डाउन रहा और मिड कैप जो है वहां पर आप कह सकते हो साइडवेज थोड़ा मोमेंटम था, लेकिन लार्ज कैप थोड़े मोमेंटम में थे। सो यानी कि मार्केट अभी तक वैल्यूएशन को लेके कंफर्ट नहीं है, या स्मॉल कैप में उसको कंफर्ट नहीं आया है, हम ऐसा कह सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो पहली बार इस भाव को टच किया है मार्केट ने आफ्टर 30 जून, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स को देख लें, चाहे आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया या कुछ भी, 15-20 हाईएस्ट 25% ऊपर जाएंगे, फिर वो वापस उसी कॉस्ट पे आ जाएंगे। दैट इज अ नेगेटिव थिंग। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो वापस नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ दिक्कत है, नीचे नहीं आने चाहिए, थोड़ा बहुत करेक्शन होकर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होना चाहिए था। सो लेट्स सी क्या होता है। गिफ्ट निफ्टी तो शायद अच्छा चल रहा है, उसकी वजह से हो सकता है हम नए हाइज की तरफ भी जाएं, बिकॉज रिलायंस के रिजल्ट ठीक ठाक है और लार्ज कैप में 1-2 रिजल्ट अगर और अच्छे आ गए तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, एंड देन यहाँ पे हो सकता है कि हमें सीधा सीधा नए हाइज की तरफ जाने का मौका मिले या पुराने हाइज को टच करने का भी मौका मिल जाए। सो डू नॉट बी ओवर एक्साइटेड लुकिंग एट द इंडेक्स फॉर योर स्मॉल कैप एंड मिड कैप पोर्टफोलियो। ओके, अब आइए जरा एक बार मिड कैप एंड इस पे चलते हैं हमारे स्मॉल कैप पे। सो ये हमारे सामने स्मॉल कैप का डाटा है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, लास्ट में हमने ये बात करी थी कि इस जोन पे, ये जो मेरे 3 एरो करे हुए हैं, कि यहाँ से बार बार बाउंस ले रहा है, दैट इज अ गुड जोन। और अब आप पिछले 4-5 दिन का मोमेंटम देखिए स्मॉल कैप में क्या है। ये एक बड़ी कैंडल जो बनी थी, इसी कैंडल के अंदर ही कैंडल्स बनती जा रही है, मतलब कि इसको ना तो क्लोजिंग बेसिस ऊपर काटा ना नीचे काटा। सो देयर इज अ वेरी क्लैरिटी फॉर द बुल्स और द बेयर्स कि आप इसके ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस कटोगे तो आप शायद बुलिश हो सकते हो, और इसके नीचे अगर आप क्लोजिंग बेसिस कटो तो आप बेरिश हो सकते हो। अब इसका मतलब यहां पे हमें कोई बड़ी तेजी का अंदाजा नहीं लगा है, लेकिन एक चीज का अंदाजा लगा, क्या कि इंडेक्स में, जो कि मेन इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें तेजी है, स्मॉल कैप सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि स्मॉल कैप में हमें अपनी पोजीशंस को या तो कम रखना है, और अगर रखा है तो बहुत स्ट्रिक्ट एसएल के साथ रखना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं सो शायद उसके परिणाम फिर गलत हो सकते हैं। उम्मीद करिए कि अगले हफ्ते जो है मार्केट अच्छा चले और इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दे। ये जो हमारे पास 18,200-250 का लेवल है, इसके ऊपर अगर निकल जाए तो बेटर है स्मॉल कैप। अगर नहीं होता है और नीचे की तरफ जर्नी आती है तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिएगा। आइए एक बार मिड कैप के ऊपर चलते हैं, जस्ट हैव अ लुक एट द मिड कैप स्टॉक्स। सो ये हमारे मिड कैप का जो डाटा है वो आपकी स्क्रीन पे लग रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने बात किया था, ये एरो लगाया हुआ है कि यहाँ पे डबल बॉटम बना है, ऊपर जा रहा है। अब आप देख लीजिए, ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे इसने बहुत बार ट्राई किया था मिड कैप ने इसको काटने का, ये आपको दिख रहा होगा। इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन करने का बहुत बार ट्राई कर चुका है, बट नहीं कर पा रहा है। अब एक नीचे नया रेजिस्टेंस बना था, वो वहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर आया। अब इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट दी जा रही है। रेस्पेक्ट का मतलब क्या, एक छोटा सा हल्का फुल्का यहाँ से करेक्शन होके फिर जब कटेगा तो फिर चांसेस आर वेरी हाई कि मिड कैप इंडेक्स नए हाइज की तरफ जाएगा। तो अभी तक के एनालिसिस में हमें ये पता चल गया, जो निफ्टी है वो बुलिश रह रहा है, बुलिश ट्रेंड में है। मिड कैप जो है वो थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन अभी तक उसके कंफर्मेशन पेंडिंग है। कंफर्मेशन का मतलब क्या, आप मान लीजिए कि लगभग मिड कैप 59,350 के अबो निकलता है, 325 के अबो निकलता है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ट्रेंड कंटिन्यूएशन की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है और फिर मिड कैप स्टॉक्स में मौके मिलेंगे। मुझे सिर्फ इतना पता चला कि लार्ज कैप में थोड़े बहुत मौके मिलेंगे और इसके साथ साथ मिड कैप में मौके अच्छे मिलेंगे। स्मॉल कैप से मुझे थोड़ी सी दूरी रखनी है, इतना पता चला। और बहुत स्ट्रांग है स्मॉल कैप में, तो करेंगे ना काम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं आज के एक इंपॉर्टेंट चार्ट्स की तरफ, क्योंकि देखिए ज़्यादा देर बोल पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो सबसे पहले एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आइए उसी को हम वापस डिस्कस करते हैं। दैट इज़ मध्य भारत एग्रो लिमिटेड।
ये आज से कुछ समय पहले भी हमारा जो स्टॉक ऑफ द वीक है वो रह चुका है, उसके भी डाटा आपके सामने पहले के होंगे पास्ट के। सो ये लोड हो रहा है चार्ट, ये देखिए यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ था वो 2023 का ब्रेकआउट था, जो अभी 2025 जून में हुआ था। ये हमारा तब स्टॉक ऑफ द वीक था और वहाँ से देखिए एक अच्छा मोमेंटम आया। अब आप देख लीजिए वो 20-25% का मोमेंटम आके स्टॉक वापस नीचे आ रहे हैं। अब ये तो एक रेयर स्टॉक है जो वापस ऊपर जा रहा है, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरफ जा रहा है। बाकी ज़्यादातर स्टॉक्स वापस घूम के नीचे आ रहे हैं और इस लेवल के भी नीचे जा रहे हैं। दैट इज़ अ साइन ऑफ वार्निंग कि आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लीजिए इस क्वार्टर के रिजल्ट देख के, ठीक है। अब आइए आज की डेट की पोजीशन क्या है भाई। पोजीशन ये है कि ये जो एक जोन बना था लगभग 455 से 465 के बीच में, जहां से आप दिखेंगे कि मल्टीपल रिजेक्शंस हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स मल्टीपल रिजेक्शंस आपके हो चुके हैं। आप इस रेंज को ऊपर की बेसिस पे क्लोजिंग बेसिस काटते हैं, सो देयर विल बी अ चांस ऑफ रिव्यू फॉर द बुल्स। ध्यान रखिए वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं बताता है। मैं शुभम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होने के नाते सिर्फ आपको इस वीडियो में एजुकेट कर रहा हूँ। कोई मैं बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन आपको नहीं देता हूं, ना ही मैं बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन देने के लिए यूट्यूब पे आता हूं। उसके लिए हमारी अलग से सर्विस है, उसके ऊपर दिवाली का ऑफर, अगर आप चाहें तो वहां आके ज्वाइन करिए। लेकिन बाय सेल की रिकमेंडेशन यूट्यूब पे हम नहीं देते। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इतना मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ये अगर सस्टेन करे तो इसको रिव्यू करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह क्या होगा वो हमारे टेलीग्राम पे आपको रिसर्च रिपोर्ट पे मिल जाएगा, या तो आज रात तक मिल जाएगा या कल तक मिल जाएगा। कल सुबह तक हम कोशिश करेंगे हमारी टीम से संपर्क करके कि आपको वो शेयर कर दें, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। पहले एक बार ज़रा चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, बिकॉज हमें वो भी चेक करना होगा कि कहीं इसका रिजल्ट आया कि नहीं आया। सो मध्य भारत एग्रो आपको ज़्यादा फंडामेंटल इन डेप्थ देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर अ स्विंग, एंड स्विंग का 80-90% काम जो होगा वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होगा, ना कि फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। ओके, सो इफ़ यू लुक एट द फाइनेंशियल्स, हम यहाँ पे आएंगे। फाइनेंशियल्स में हमें क्वार्टर रिजल्ट्स देखने हैं कि अभी की डेट में क्या है। तो आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए। दिस इज़ द सितंबर क्वार्टर रिजल्ट। ये जून के क्वार्टर से अच्छे हैं। सेल्स के टर्म्स में मार्जिन्स फ्लैट है, दैट इज़ वेरी गुड। अगर प्रॉफिट्स की बात की जाए तो प्रॉफिट में 10% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगर इसी को लास्ट ईयर सितंबर से कंपेयर किया जाए तो अब सेल्स के अंदर जो है वो आप जंप देखो कितनी बड़ी निकल के आई है। मार्जिन्स जो है वो 1% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से इसको कंपेयर करना, जिनके रिजल्ट आ गए हैं उनके लिए कंपेयर करो, जिनके रिजल्ट नहीं आए उनके लिए कोई बात नहीं है, वेट करो कि रिजल्ट आने के बाद क्या होता है। लेकिन अगर रिजल्ट आने से पहले ब्रेकआउट हो जाए, पहले सेटअप लग जाए, रिजल्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप पहले ही रिव्यू कर सकते हैं। और ध्यान रखिए ये सिर्फ रिव्यू करने के लिए है, आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाय सेल करो, क्योंकि देखिए नुकसान हो सकता है, फिर आपको तकलीफ हो सकती है, सीधी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग चेक करें तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है भाई साहब, बहुत अच्छी होल्डिंग है। सितंबर की यहाँ अपडेट नहीं हुई है, शायद हो जाएगी। और अगर बात कर ले पब्लिक की होल्डिंग तो बहुत कम है, पब्लिक की कुछ खास होल्डिंग है नहीं। अदर्स के अंदर लगभग 15% की होल्डिंग है। सो पब्लिक 10% से भी कम होल्डिंग रखती है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो लगभग 11-12 हज़ार के आसपास है। तो कोई बड़ा हाई पब्लिक इंटरेस्ट स्टॉक नहीं है। एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, दैट वी नीड टू चेक इज कि यहाँ पर पी रेशियो वगैरह क्या है। तो डेट कंपनी के ऊपर है, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। मार्केट कैप लगभग 4000 करोड़ का है, ईपीएस ठीक ठाक है, खराब नहीं कह सकते आप। प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है जो हमने बात करी। पी रेशियो एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, लुकिंग एट द आरओसी एंड आरओई, यानी कंपनी को मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम देके चल रहा है। अब आप पीबी रेशियो को देखिए, वो भी थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेंसिव है, तो मार्केट ऑलरेडी आपको प्रीमियम देके चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भी यहाँ स्मार्ट पुल्स है वो ऑलरेडी अपने स्टॉप लॉसेस क्लियर करके बैठे होंगे। तो हमें उनसे क्या सीखना है कि अगर वो स्मार्ट बुल्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लियर करके बैठे हैं तो हमें भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्लियर करके ही ध्यान में रखना चाहिए और सीखना चाहिए। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें जो है वो चेक ज़रूर कर लेनी है। आइए चलते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर यहाँ पर, और पहले एक बार इसको देख लिया आपने। और ये अटेम्प्ट कब से हो रहा है अगर मैं ध्यान से देखना चाहूँ तो देखो, वैसे तो यहीं से हो रहा है जून 2025 से, लेकिन ठीक है चलने दो एक बार। ये भी एक छोटा मोटा ब्रेकआउट है, अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत मोमेंटम मिल सकता है और मोमेंटम प्लेयर्स की वॉच लिस्ट में आ सकता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो ब्रेकआउट्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग जो सेटअप है मुझे इस वीक नहीं मिले हैं। मैं आपको एक और कंपनी दिखाता हूँ, यहाँ पे आप इसको देखिए। कंपनी नेम इज़ मोंटे कार्लो फैशंस। हालांकि ये एक श्रापित कंपनी आप ऐसा मान लो, क्योंकि चलती ही नहीं है, बहुत ढीली डाली कंपनी है, बहुत बड़े टाइम से एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर ही है। अगर आप ध्यान से इसका मंथली चार्ट देखो तो यू विल गेट टू नो। आप देखिए
14-15 में लिस्ट हुई थी लगभग 600 रुपये के आसपास में, और आज क्या चल रही है 600-700 की रेंज में है। कुछ खास हुआ नहीं है। हाँ, बस वो जिनको लॉलीपॉप लेना होता है उनकी अलग कहानी, उनका देखो हम कुछ कर नहीं सकते। सिंपल सी बात ये है कि हुआ कुछ भी नहीं है। ओके, हाँ यहाँ पे आइए, अब इसको देखिए ज़रा। मोंटे कार्लो के अंदर फंडामेंटल आप ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा समय कम है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक अटेम्प्ट हो रहा था जनवरी 2025 से। जनवरी 2025 में ये भाव जो है वहाँ पे अटेम्प्ट हुआ सबसे पहले। मैं इस भाव को थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, फिर एक अटेम्प्ट होता है फरवरी में, फिर एक करेक्शन आया, करेक्शन के बाद नीचे एक बेस बना। अगर कोई इस बेस के ब्रेकआउट पे भी इसको लेता तो यहाँ से भी उसको स्विंग तो मिलता ही मिलता। समझ आया ना? तो बुल्स कैसे देखते हैं, बुल्स से हमें क्या सीखने को मिला कि वो बेस ब्रेकआउट पे लेने के बाद स्विंग प्ले करते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि स्विंग हो गया, अब इन्वेस्टिंग होगी कि नहीं होगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि स्विंग तो मिल रहे हैं, इन्वेस्टिंग के प्रॉपर ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिल नहीं रहे हैं। सो अगर ये इसको आगे काटता है इस रेजिस्टेंस को और सस्टेन हो जाए तो समझो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के चांस है। बट कोई बहुत ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई टर्न अराउंड स्टोरी कुछ हो रहा है। स्विंग है, ये ध्यान रखिएगा। सो स्विंग के लिए अपने अकॉर्डिंग आप इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहें तो रख सकते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंसेज आपके सामने रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे जैसे ही आप यहाँ पे वॉच लिस्ट पे वो सब कुछ लगाएंगे। ओके, सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। नीचे में सपोर्ट क्या होगा, देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है यार, ये सपोर्ट यहाँ पे बेस बनाया इसने, दिस शुड बी द सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट। पहले क्यों नहीं होगा? अभी तो कुछ होने तो दो भाई। किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस, मानो आप एक 10 माले की बिल्डिंग है, आप 5वें फ्लोर पे खड़े हो, तो आपके लिए चौथा फ्लोर पहला सपोर्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन अगर आप 6ठे फ्लोर पे चले गए तभी तो आपके लिए 5वां फ्लोर सपोर्ट हुआ ना। पहले तो चौथा ही था, अब 5वां हुआ है। तो इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो नेक्स्ट फ्लोर उसके ऊपर वाला आपके लिए सपोर्ट काम करेगा, जो आपके लिए पहले था उसके ऊपर वाला। ओके, क्लियर है? अब आओ, ये हुआ सेकंड चार्ट। अब चलते हैं एक और पे, जहाँ पे भी मुझे 1 साल बाद जो है अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। टालब्रोस ऑटो कंपोनेंट्स, ये एक ऑटो बिजनेस रिलेटेड कंपनी है। इसको ज़रा एक बार नोट कर लीजिए, ये पूरा प्रॉपर चार्ट लोड हो जाए। देखिए यहाँ पे जो अटेम्प्ट हो रहा है, ये अटेम्प्ट हमको दिखेगा यहाँ से लगभग दिसंबर 2024 से यहाँ नीचे आया था। जनवरी में अटेम्प्ट हुआ, देन उसके बाद में जून में अटेम्प्ट हुआ, देन उसके बाद में अभी सितंबर में अटेम्प्ट हुआ, देन अभी सितंबर में 2 बार अटेम्प्ट हुए थे। अब अक्टूबर आ चुका है, लेट्स सी ये इस अटेम्प्ट में इसको काट पाता है नहीं काट पाता, बिकॉज 1 2 3 4 5 टाइम्स अटेम्प्ट हो चुके हैं इन लास्ट 1 ईयर। सो अगर ये कटता है तो चांसेस बहुत हाई होंगे कि ये इसके ऊपर जो है सस्टेन करने के बाद स्विंग मोमेंटम की तरफ जाए। उसके ऊपर रेजिस्टेंसेस कौन से होंगे वो आप अपनी स्क्रीन पे खुद देख पा रहे हैं, कौन कौन से रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट निकल के आएंगे। सपोर्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी मैं आपको अपनी टेलीग्राम रिपोर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन दे ही दूंगा। सो दिस इज टालब्रोस ऑटो कंपोनेंट, और इसका अगर मैं डिटेल चार्ट आज नहीं दिखा रहा हूँ वीकली मंथली वगैरह, लेकिन एक बार इसका दिखा देता हूँ बिकॉज थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ हो रहा है। लेकिन हाँ, ये देखिए यहाँ पर दिसंबर से शुरू हुआ था, और फिर देखिए ये दिख रहा होगा वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो एक बड़ा सा कप एंड हैंडल टाइप फॉर्मेशन है। और इस भाव के आसपास जो स्टॉक अगर खड़ा है तो हम 2023 नवंबर से कह सकते हैं खड़ा है, यानी सिंस लास्ट 2 ईयर्स। अगर किसी ने 2 साल पहले भी यहाँ पे कुछ काम किया है तो अभी तक उसका रिटर्न जो है वो नील बट्टे सन्नाटा है। अब आगे चलते हैं एक बार मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो स्टॉक ने एक ओवरऑल अच्छी जर्नी रखी है, 400 के आसपास हाई लगा के मतलब 50% करेक्शन भी किया ऑलमोस्ट, और अब ये इसको काटता है जहाँ पे मंथली चार्ट पे भी आप देखेंगे कि अच्छे अटेम्प्ट्स हुए हैं। तो ये आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो तीनों चार्ट्स मेरी तरफ से आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखने के लिए मैंने दिए हैं, लेकिन एक चीज़ मेरी तरफ से ध्यान रखिएगा, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि देखिए इनमें जब एग्जीक्यूशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाएंगे। आपको प्रॉपर रिकमेंडेशन चाहिए, हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज चाहिए, तो हमारे दिवाली ऑफर जो है वो भी चल रहे हैं, उसमें आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। 21 अक्टूबर तक वैलिड है दिवाली ऑफर 6 मंथ एंड 12 मंथ के प्लान पे। तो हमारी स्विंग सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट सर्विसेज मिनिमम 6 से 12 मंथ के लिए होती है, उसमें हर 2 महीने 3 महीने या हर 2-3 हफ्ते के अंदर व्यू चेंज नहीं होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और स्विंग सर्विसेज जो होती है उसमें रेगुलर चेंजेस आते रहते हैं। उनके कोड अगर आपको चाहिए हमारी टीम को व्हाट्सअप कर दीजिए, स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहे हैं। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, कोशिश करूंगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।